हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। 16 अगस्त की ये क्लिप है, मॉर्निंग का टाइम है। ये सुबह सुबह देखो क्या करने बैठ गए हैं, क्योंकि ये काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। ये जो हमारा गैस चूल्हा है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। मतलब ये चालू तो कर रहे हैं, लेकिन जो इसकी बिल्कुल सिंपल ये चालू हो रहा है। मतलब इसका जो हाई फ्लेम है ना, वो पता नहीं क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। और इस तरह से तो खाना भी नहीं बन सकता। 1 घंटे में तो मेरी चाय ही बनी थी। अब आप बोलेंगे दीदी आपके पास तो इंडक्शन है, उस पर क्यों नहीं बनाई। तो मैं आपको बताऊँ गाइस, इंडक्शन पे खाना बना हुआ, चाय बनी हुई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो मैंने इनको बोला कि थोड़ा सा देख लो इसको। तो इनसे हो सका तो इन्होंने देखा, लेकिन इनसे ये ठीक नहीं हुआ। आखिरकार हमको लेके जाना ही पड़ा था उसको। तो ये देखिए घर से जो सामान आया है वो आपको दिखा रही हूँ। चने आए हैं देसी वाले, उड़द की दाल है, दलिया है, और ये है राइस। तो ये सारा सामान हमारे घर का ही है। और सोचा कि आपको दिखा देती हूँ। सारे पैकेट मैंने अनपैक किए हैं अभी, और ऐसे ही लाके मैंने रख दिया था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। और अब ना बारिश का टाइम है, तो मैंने सोचा कि इसको और ज़्यादा टाइम अगर बाहर रहने दूँगी ना, तो ये पहले ही ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने इसको पैक करने के लिए अनपैक कर लिया है। और ये देखिए, बेसन बनाने के लिए चने की दाल मम्मी ने बना के भेजी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे। और आज की डेट है 16 अगस्त और आज है संडे। तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। इवनिंग का टाइम हो रहा है 5 o'clock और मैं रेडी हो गई हूँ। तो मैं कहाँ जा रही हूँ आपको पता है। ये देखो मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है और मैं जा रही हूँ इनके साथ में, क्योंकि एक गड़बड़ हो गई है। मतलब वो प्रॉब्लम कल ही कर रही थी गैस, क्योंकि ना उसके अंदर कचरा वगैरह चला गया, हमें ऐसा लग रहा था। इन्होंने ना, मैंने आपको दिखाया था ना मॉर्निंग में, तो इन्होंने कचरा वगैरह उसको निकाल दिया, साफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी वो ना चालू नहीं हो रही है। तो कोई प्रॉब्लम आ गई है उसके अंदर। तो मुझे इनके साथ जाना पड़ रहा है। हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, तो चूल्हा लेकर के जाना पड़ेगा शॉप तक। कोशिश की थी कि यहीं पे आ जाए ठीक करने वाला, जैसे पहले आए थे ना, लेकिन इस बार नहीं आ पा रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो यहीं पे दिखाते हैं। तो बस उसको लेके जा रहे हैं। और आज ना मैं अभी सोकर उठी हूँ थोड़ी देर पहले ही, मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी दोपहर में। मॉर्निंग से अपना व्लॉग स्टार्ट तो किया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कंटिन्यू करने की। फिर सोचा कि चलो इवनिंग में तैयार होंगी आराम से। और अभी आकर के मुझे एक वीडियो भी शूट करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत लेट हो गई हूँ क्योंकि घर चली गई थी ना, इसलिए। तो मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए हैं, उन्हीं सब के मुझे वीडियो जो है शूट करने हैं। तो चलिए पहले मैं मार्केट जाके आती हूँ। और सारा सामान मैंने निकाला हुआ है, जो मम्मी ने पैक किया था वो सारा सामान मुझे आके ना जो डब्बे हैं वो खाली करने पड़ेंगे। उसमें देखना पड़ेगा किसमें क्या है। एक डब्बा तो खाली कर दिया है, उसमें मैं राइस रख दूँगी। तो ये सारा सामान जो है मुझे रखना है। बारिश का टाइम है, बाहर नहीं रख सकते ना, नहीं तो ख़राब होने लग जाएगा। चलिए फिर चलते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपसे आकर के। तो हमने 2 या 3 जगह ट्राई किया था, तो ऑटोमेटिक गैस को कोई भी ठीक करने के लिए तैयार नहीं थे। तो हमें फाइनली एक शॉप मिल गई है जहाँ पे हमने इसको ठीक कराया था। और बहुत थोड़ा सा इसके अंदर कचरा फंस गया था। ये आपको मशीन दिखाई है ना, बहुत छोटी सी मशीन होती है, तो बहुत ही थोड़ा सा इसमें कचरा फंस गया था, जिसके कारण इसका जो हाई फ्लेम है ना वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने ठीक कर दी है और इसको बस पैक कर रहे हैं। पूरा गैस उनको ओपन करना पड़ा था। सो गाइस, मैं आ गई हूँ वापस। और आते आते ना बहुत रात हो गई है, क्योंकि ना वो गैस को ठीक करवाने में, गैस चूल्हे को टाइम लग गया। और फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। मतलब पूरा प्रॉपर खोला हुआ था उसको वो भैया ने, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हुआ। एक जो चूल्हा है ना, उसमें से थोड़ी सी वो क्या निकल रहा है, चिंगारी निकल रही है थोड़ी सी, तो वो रिस्की है ना। तो एक चूल्हा तो ठीक हो गया है, एक ठीक नहीं है। उन्होंने वहाँ चेक किया था, वहाँ तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन पता नहीं यहाँ पे आके उससे फिर से क्या हो गया। तो उसको कल फिर से लेके जाना पड़ेगा। तो मैं खाना बनाऊंगी। और देखो मेरे हाथ कितने टैन हो गए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हो गए ना। तो मैं कुछ करूँगी घर की ही चीज़ों से। ये देख रहे हैं टैन हो गया, कैसे हो गई है मेरी बॉडी। टैन या 11 10 हो गई सच में। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। वहाँ का पानी ना थोड़ा सा, मतलब हमारे घर पे ना बोरिंग है, तो जो बोरिंग का पानी है ना वो थोड़ा सा ना, मतलब आप बोल सकते हो जो होता है ना, मीठा पानी नहीं है। जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ पे, थोड़ा सा खारा है पानी वहाँ का, है ना। जो बोलते हैं वही बता रही हूँ आपको। तो पानी थोड़ा सा खारा है वहाँ का। और पीने के लिए तो पानी आ जाता है, लेकिन जो बोरिंग है, घर की बोरिंग की तो समझ सकते हो खूब पानी फैलाते हैं वहाँ पे, इतना ठंडा पानी निकलता है ना। लेकिन बोरिंग का तो
पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे गांव में तो प्रॉब्लम है लेकिन हमारे घर पे नहीं है। घर पे मतलब ससुराल में सारी फैसिलिटी है, मतलब इन्वर्टर से लेकर लाइट की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो लाइट होती है वो तो फिर लाइट होती है, उससे कूलर वूलर सब कुछ ऑन होते हैं। तो इन्वर्टर है, बोर्डिंग है, तो हमें बाहर जाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। और घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है हमारे ससुराल के आसपास। तो एक कमेंट का रिप्लाई जो है मैं देते देते थक गई हूँ, और मैंने आपको बोला भी था कि मैं आगे आके आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन वो कंटिन्यू कमेंट आ रहा है, तो मैं आपको क्या बताऊँ, उसके लिए कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इतना ही बोल सकती हूँ मैं। तो अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं ना घी लेके आई थी रक्षाबंधन से पहले, तो वो था बांसुरी वाला, था ना, बांसुरी वाला करके घी था। मैं हमेशा मदर का या फिर अमूल का ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है प्योर घी तो कहीं मिलने वाला है नहीं। तो हमें मदर और अमूल फिर भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, लगता है कि हम घी खा रहे हैं, तो टेस्ट हमें अच्छा लगता है उसका। ना मॉल गई थी, और मॉल में मतलब वो एक मैडम ने पकड़ के बिल्कुल आप गारंटी बोल सकते हो, गारंटी के साथ बोला था कि आप मैडम ये वाला घी लेके जाओ, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगर आपको ना पसंद आए तो आप इसे खुला वापस कर देना। तो भाई हम लोग ले आए थे, और ऑफ़र भी चल रहा था उस पर, तो हम लोग 2 पैकेट लेके आए थे क्योंकि ऑफ़र था इसलिए। तो उस घी को जब हमने यूज़ किया ना, इतना गंदा घी था कि मैंने इनको बोला कि आज के बाद ये दोनों ब्रांड के अलावा कोई दूसरा घी लेना ही मत, क्योंकि हमें उसका ही टेस्ट पसंद आता है। या तो फिर अपने हमारे जो घर में गांव में घी आता है ना, वो घी की फिर बात ही अलग होती है। गांव में देखो शुद्ध चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन सिटी में नहीं अवेलेबल होती है, तो फिर हमें ऐसे ही पैकेट वाले दूध, पैकेट वाले घी यूज़ करने होते हैं। तो उसका भी एक टेस्ट होता है, जैसे हमें अमूल का, मदर का ही दूध अच्छा लगता है, और उसी का हमें घी अच्छा लगता है, उसी के हम और भी चीज़ें लेते हैं जैसे दही, छाछ वगैरह। तो फिर उसको हम वापस करने के लिए जाना पड़ा। मैं खुला वापस लेके आई थी घर से, घर ले गई थी मैं एक पैकेट, तो वहाँ से मैं खुला वापस लेके आई हूँ। मैंने बोला मुझे घी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हमने चेंज कर दिया उसको, और उन्हें करना पड़ा क्योंकि उन्होंने बोला था कि खुला वापस है। तो फिर उसको चेंज करने के बाद फिर हमने ये लिया, क्योंकि हम तो मदर का ही लेते हैं घी, तो फिर ये मदर का घी लेके आए हैं। और ये लेके आए हैं फ्रूटी। अब गए थे तो फिर 1-2 चीज़ें और ले आए, और बस ये 2 नमकीन के पैकेट लेके आए हैं। तो वैसे मुझे मार्केट जाना था, थोड़ा और काम था, लेकिन गैस चूल्हे की वजह से नहीं जा पाई, क्योंकि उसको मुझे हाथ में पकड़ के लेके जाना पड़ा, पकड़ के लेके आना पड़ा। तो फिर कल देखूँगी, कल जाऊँगी। तो अभी तक तो यही अपडेट था, सोचा आपको बता देती हूँ मैं। और अभी मुझे एक वीडियो शूट करना है, तो थोड़ा हुलिया अपना ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि बाल जो है उड़ गए हैं इधर उधर। अभी मुझे डिनर भी रेडी करना है, क्योंकि सुबह से ना गैस नहीं थी, तो कल का पालक पनीर रखा था, उसी से हमने फिर खाना खाया था। और अब देखते हैं अब क्या बनाती हूँ, मैं इनसे पूछूँगी तब जाके कुछ बनेगा। सब्जी भी नहीं आई है, क्योंकि इनको फिर जाना पड़ेगा वापस। मैंने बोला चलो ठीक है, ट्यूसडे में ले लेंगे, ट्यूसडे में भी मार्केट लगता है पास में ही। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, एक वीडियो शूट कर लूँ अपना, कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद फिर मिलूँगी आपसे। और संडे में आज मैंने ज़्यादा कुछ आपके साथ शेयर नहीं किया है, तो जो भी कुछ है वो देख लीजिए। फ्रूटी लेके आई, उसको अच्छे से वॉश करके, और अभी मुझे रखना है। अभी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, 2 घंटे तो हो गए हैं सामान को रखे हुए। अच्छा देखो, पहले मैं गई गैस चूल्हा जगह पर, हमने वहाँ पे दिया ठीक होने के लिए, फिर उन्होंने बोला कि आपको इसके जो बर्नर होते हैं ना वो भी लेके आने पड़ेंगे। वो हम लेके गए नहीं थे, हमें लगा कि इसका यूज़ ही नहीं होगा। फिर हम वापस से आए घर पे, तो फिर हमने सोचा कि चलो अपना मार्केट का काम कर लेते हैं। वो काम करके घर पे आए, जब ये सारा सामान घर पे छोड़ा, उसके बाद फिर वापस हम गए थे। तो शायद 2 चक्कर हमारे लग गए हैं, काफ़ी दूर थी शॉप, यहाँ पास में नहीं है, तो इसलिए फिर और ज़्यादा काम नहीं कर पाए। चलो फिर मिलते हैं आपसे। ये कंटिन्यू मुझे देखे जा रहे हैं। चलो ठीक, क्या चाय पीनी है? चलो चाय बनाती हूँ, एक चूल्हा है मेरे पास, उसी पे काम करूँगी सारे। चाय बनाती हूँ सबसे पहले। और अभी टाइम क्यों रहे, 7:30 हो गए हैं इवनिंग के, मैं आपको बता दूँ। आज कपड़े धोने वाली थी, लेकिन फिर टाइम नहीं मिला। आज सच बताऊँ, मैं दोपहर में सो गई थी। सो जाती हूँ ना तो मेरे सारे काम ऐसे हो जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि दोपहर में मैं सोऊँ नहीं। सो गई तो हो गई, फिर आलस आ जाता है, फिर काम जो है होते नहीं है। चाय बनाती हूँ, चलो ठीक है। फिर उसके बाद डिनर, चाय के बाद वीडियो, फिर डिनर, फिर मिलती हूँ आपसे। एक मज़े की बात आपको बताऊँ, लोग आप पता है क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग बोला यहाँ पे आके तो आवाज़ भी चेंज हो गई, पुलिया भी चेंज हो गया, और यहाँ पे आके तो बिल्कुल ही चेंज हो जाती हो। तो मैं आपको बता दूँ, हाँ एक कमेंट और आया था कि ससुराल में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, गांव की लेडी की तरह घूम रही थी।
तो मैं आपको बता दूं, ससुराल है वहाँ पे साड़ी वगैरह पहनी जाती है, सूट भी पहन सकते हो। तो गांव है इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब गांव की बहू की तरह घूम रही थी, घर में ही थी कहाँ घूम रही थी मैं। और गांव में भी लोग रहते हैं, गांव में भी अच्छा लगता है। मुझे तो गांव में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे आके वही ट्रैफिक, वही शोर शराबा और वही मास्क का तो ये समझो हमको याद ही भूल गया था कि हमें मास्क भी लगाना है, क्योंकि हमने अपने गांव में बिल्कुल वहाँ पे मतलब इस बीमारी का ज़्यादा जिक्र भी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, कोई ज़्यादा वहाँ पे खतरा भी नहीं था। तो हम लोगों ने मास्क वहाँ पे लेके तो गए थे, लेकिन यूज़ नहीं किया। सैनिटाइज़र यूज़ ज़रूर किया, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। तो मैं आपको बता दूं, ससुराल में ससुराल की तरह रहा जाता है, और यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे यहाँ की तरह रहा जाता है ना। जैसे कि आज सभी लोग में से जो समझदार हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया भी था, जैसा देश वैसा भेष। तो वो हमें रखना पड़ता है, सबका सम्मान करना पड़ता है, और वो बहुत ज़रूरी भी है। हर भारतीय नारी के लिए ज़रूरी है वो, ठीक है। इतना ही मैं कहना चाहूँगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आप लोग, अगर मैं धीरे बोलूँगी तो आप ही को आवाज़ कम आएगी, तो फिर आप बोलोगे भैया धीरे बोलते हैं, दीदी आप धीरे बोलती हूँ। मुझे धीरे बोलना ससुराल में आता है, यहाँ पे नहीं आता। यहाँ तो चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ, क्यों। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ससुराल में कोई रोक टोक नहीं है कि धीरे बोलो या तेज़ बोलो। लेकिन हाँ, आस पड़ोस में क्या है ना, गांव में शांति बहुत होती है। जैसे कि यहाँ पे शोर शराबा बहुत है, गांव में शांति होती है, तो आराम से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर बहुत हो गई बातें, मैं आपसे बाद में मिलूँगी, ठीक है। नहीं तो ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, और इसे मैं कल कंटिन्यू करूँगी मंडे में। तो चाय बना ही रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपको चाय भी दिखा देती हूँ। तो ये इवनिंग की चाय जो है बन चुकी है, और चाय पीने के बाद क्या है ना, मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। और मुझे ना इसके बाद एक वीडियो भी शूट करना था, तो मैंने कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए हैं, बस थोड़ा सा मतलब अपने फेस का मेकअप वगैरह करने के बाद एक वीडियो शूट किया। और ये मैंने थोड़ा सा नमकीन, थोड़े से बिस्किट रख लिए हैं खाने के लिए। चलो थोड़ी सी जो है पेट पूजा भी हो जाएगी, क्योंकि डिनर बनाने में काफ़ी लेट हो गई थी मैं। तो चलिए चाय पीते हैं, आप सभी पी लीजिए हमारे साथ। बहुत दिन से नहीं बोला है ना मैंने, चलिए आ जाइए सब लोग पी लीजिए। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे। कल फिर मैंने कोई भी सामान नहीं रखा था डब्बे में फिल करके, आज रख रही हूँ। तो सारे डब्बे जितने भी मुझे लगने थे वो सारे मैंने खाली किए, उनको वॉश किया। उसके बाद ये सारा सामान मैंने इस तरह से रख दिया था ना, ये सभी सामान को मुझे ना डब्बे में फिल करके रखना है। और भगवान जी को झूला वगैरह भी मैंने पैक कर दिया था कल ही, तो ये भी मुझे रखना है, क्योंकि अब तो अष्टमी हो चुकी है। और मैं झूला ना घर लेके नहीं गई थी, क्योंकि नहीं लेके जा सकती थी वो मैं, और बस यहाँ पे बैठ गई हूँ। तो जितना भी सामान लेके मैं आई हूँ, इन सबको मैं स्टील के डब्बे में फिल करके रखूँगी, इसलिए जल्दी ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं ना, प्लास्टिक वाले जो डब्बे हैं, मुझे लगता है कि इनमें जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इसलिए इनमें मैं ना वैसा ही सामान रखती हूँ जो कि जल्दी जल्दी यूज़ होता है, जल्दी जल्दी ख़त्म होता है। तो ये सारा सामान जो मैं घर से लाई हूँ वो मैं स्टील के डब्बे में रखूँगी। थोड़े से राइस जो है बच गए थे, तो मैंने छोटे वाले प्लास्टिक के डब्बे में रख दिए, जो कि मैं डेली में बना के उन्हें ख़त्म कर दूँगी। तो कुछ कमेंट मेरे पास इस तरीके के आए थे जब मैं ससुराल में थी, मतलब ऐसे कमेंट करते हैं लोग बाग जैसे कि उनका कोई ससुराल ही नहीं है, या फिर वो कभी ससुराल में रहे ही नहीं है। मतलब ऐसे कमेंट किए थे जैसे कि वो ना हमारे फैमिली में लड़ाई ही करवा देंगे, मतलब देवरानी जेठानी को लेकर के, सास बहू को लेकर के, इस तरीके के कमेंट करते। तो कुछ लोग होते हैं ऐसी सोच वाले, क्योंकि वो अपना तो खुद का कुछ देखते नहीं हैं, दूसरों के उसमें मतलब कुछ ना कुछ कमी निकालने बैठ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने ससुराल में भी आपको बताया था, कुछ लोग ऐसे थे, एक दो लोग जिनको मैं इग्नोर करती हूँ, लेकिन फिर भी शेयर करना तो बनता ही है। तो चलो कोई नहीं, सारा सामान मैंने फिल कर दिया है। और यहाँ पे मैक्रोनी रखी हुई थी, तो इसको भी मैंने डब्बे में भर के रख दिया। तो जितने छोटे छोटे डब्बे थे उनको भी चेक करना था मुझे, जो कि सामान ख़राब वराब तो नहीं हो रहा है। और पूरा काम जो है अभी फैला हुआ है। ये देखिए गेहूँ है जो कि हम घर से लेके आए हैं, बड़ा वाला जो था वो तो मैंने अंदर रख दिया है। इसमें ना ज़्यादा हो रहे थे, तो मैंने इसको 2 जगह डिवाइड कर दिया है। और इनको ना ये क्लीन है, और घर का गेहूँ बहुत अच्छा होता है। थोड़ा बहुत साफ़ करना रह जाएगा, तो जब इसको हम पीसने के लिए मतलब चक्की पे ले जाएंगे तब मैं इसको और साफ़ कर दूंगी। बस यहाँ पे फाइनली झाड़ू वगैरह मैंने निकाल दी है पूरे घर की, पोंछा लगा रही हूँ। और सारे काम करने के बाद ये जो बैग रह गया था इसको अनपैक करना था मुझे। थोड़ा थोड़ा सामान मैं बीच बीच में निकालती गई हूँ जो मुझे ज़रूरत का लग रहा था, लेकिन बाकी की जो हैवी साड़ियाँ होती हैं ना, वो मैं इसी में पैक करके रखती हूँ, और जब कहीं जाती हूँ तो खाली करके ले जाती हूँ। तो जो हैवी साड़ियाँ थी वो सारी साड़ियाँ मैं इसी में शिफ्ट कर दूँगी और इसको जगह पर रख दूँगी।
तो गाइज़ कहीं भी जाओ तो पहले पैकिंग करो, 2-3 दिन पहले जाने की तैयारी करो, फिर ना कहीं से भी आने के बाद 2-3 दिन ऐसे ही निकलते हैं। आप लोग मुझे डेली यही सारे काम करते हुए देखोगे अभी, क्योंकि वापस आकर भी कपड़ों को वॉश करो, जगह पर रखो, प्रेस करनी है, घर को क्लीन करना है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो चलिए वहाँ का काम सारा हो गया है, मैंने सोचा ये काम भी कर देती हूँ। जितनी भी लाइट वेट साड़ियाँ हैं उनको हैंगर पे हैंग करके मैं अच्छे से अलमीरा में सेट कर दूँगी। तो ये काम भी मैंने सोचा चलो लगे हाथ कर ही देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आगे के काम जो है वो करूँगी। अभी तो मुझे शावर लेना है और ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है। ये सारे काम मैंने अर्ली मॉर्निंग में ही निपटा लिए थे। काम तो बहुत सारे थे, आपको थोड़े थोड़े काम ही दिखाती हूँ, छोटे छोटे क्लिप बनाती हूँ। तो बस आप सब लोग भी देख लीजिए कितने सारे काम होते हैं घर में। तो अभी शावर लेने के बाद मैं आई हूँ किचन में, साबूदाना की खिचड़ी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ऑयल डाला है कढ़ाई में, उसमें डालूँगी जीरा और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च डाली है, थोड़े से करी पत्ते डाले हैं। बहुत दिन के बाद बना रही हूँ, खाने का मन कर रहा था और थोड़े से साबूदाने मुझे दिख गए थे सामने, मैंने सोचा कि चलो इनको ख़त्म कर देते हैं बना के। तो यहाँ पर मैंने एक आलू लिया है जिसे बारीक काट के डाल दिया। थोड़ा सा मैं इसमें सेंधा नमक ऐड कर रही हूँ, मेरा फास्ट नहीं है, मैं ऐसे ही खाने के लिए बना रही हूँ। सेंधा नमक डाल दिया था। आलू अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे ये देखिए मैं डाल रही हूँ थोड़े से मूंगफली के दाने। ये रोस्टेड है, मैंने पहले ही रोस्ट करके रखती हूँ जिससे ना घुन नहीं लगती है। ये साबूदाना मैंने रात को ही रख दिया था भिगो करके। इसमें मैंने सेंधा नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर डाला है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी ना बहुत सूखी सूखी सी लग रही है खिचड़ी, तो इसमें मैंने थोड़े से पानी के छींटे मारे हैं। और ये देखिए थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस और थोड़ी सी इसमें डालूंगी चीनी। मुझे ना खट्टी मीठी थोड़ी सी साबूदाना की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, जैसे इंदौर में बनती है ना, बिल्कुल वही वाली बनती है, स्वाद बहुत अच्छा आता है। चीनी बिल्कुल थोड़ी सी डाली है और इसको मैंने पका लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। हरा धनिया डाल दिया ऊपर से और ये खिचड़ी रेडी हो गई है। बहुत ही खिली खिली बनी है। ऊपर से आप चाहें तो 1 चम्मच घी भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट था और साथ में ले रहे हैं हम फ्रूटी, जो कि कल लेके आए थे ना। तो बस यही ब्रेकफास्ट है। बहुत ही टेस्टी बनी थी, थोड़ी सी बनी थी लेकिन अच्छी बनी थी। और उसके बाद फिर लंच वगैरह रेडी करना है। काम तो बहुत सारे होते हैं, मेरे ही घर नहीं सभी के घर होते हैं। तो व्लॉग में ज़्यादा कुछ शेयर और नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट एंजॉय। आप सब भी कर लीजिए। रेसिपी कैसी लगी आपको साबूदाने की खिचड़ी की, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप पहली बार वॉच कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट करने के बाद बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे, उन्हीं को मैं उलट पलट करने के लिए आई हूँ क्योंकि ना मुझे जल्दी से सुखाने होते हैं। बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, सोचा चलो एंड कर देती हूँ। और कपड़े जो है मैंने मशीन लगाई थी तो धुल चुके हैं, सूखने ही वाले हैं। लग रहा है कि बारिश आ सकती है। अभी थोड़ी देर पहले धूप थी लेकिन अभी मौसम जो है चेंज हो गया है, धूप चली गई है। और मैंने बिंदी नहीं लगाई अभी, कभी कोई मन करता है कि बिंदी नहीं लगाऊं। तो आज ना मैंने बालकनी अच्छे से चमका दी है। ये देखो बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रही थी पूरे में, तो अच्छे से क्लीन कर दी है। और कपड़े भी धुल चुके हैं, ब्रेकफास्ट हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। और आज ब्रेकफास्ट बनाया था साबूदाना की खिचड़ी, जो कि बहुत अच्छी बनी थी। थोड़ा सा साबूदाना बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो उसको मैं कल इवनिंग में ही डाल दिए थे, लेकिन कल नहीं बनाई फिर मैंने, और आज बनाई है। अभी मुझे लंच भी रेडी करना है। तो चलिए फिर इस व्लॉग को मैं एंड करने वाली हूँ। कपड़े मैंने उलट पलट कर दिए जैसे जल्दी से सूख जाए, नहीं तो पता चलेगा कि बारिश आ गई। तो दिन भर काम में ही निकल रहे हैं। कपड़े जो हैं अब कंप्लीट मेरे धुल चुके हैं, अब कपड़े धोने के लिए नहीं बचे। 2 दिन धोए मैंने, कल भी और आज भी। तो कपड़े वाला काम ख़त्म, क्लीनिंग वाला काम भी ख़त्म हो गया है। आज मैंने वॉशरूम वगैरह अच्छे से क्लीन किया है क्योंकि आज मंडे है ना। और चलिए फिर मैं जा रही हूँ, लंच देखती हूँ क्या बनाना है। दाल भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाने की सोच रही हूँ, तो यही बनाऊँगी लंच में। चलिए फ़िलहाल तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सारे कपड़े वगैरह भी मैंने जगह पर लगा दिए हैं, बैग वगैरह अनपैक कर दिया है, अच्छे से क्लीन करके सारी चीज़ें रख दी हैं।
जब ये बारिश का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो सारे कपड़े मुझे अच्छे से सुखाने होंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी स्मेल आ रही है, क्योंकि बारिश के टाइम पे आती ही है। तो चलिए गेट को मैं कर रही हूँ बंद। और ये देखो मशीन भी धुल गई है। थोड़े से कपड़े मैंने यहाँ भी डाल दिए हैं क्योंकि बाहर जगह नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।